नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार ठाकुर सरोहा पब्लिकेशन पे आपका स्वागत है। एक बार नए उत्साह के साथ टेंस के सीरीज की नेक्स्ट ओर बढ़ते हैं। हमने प्रेजेंट के सारे पार्ट्स को कर लिया है, अब हम पास्ट पे चलने वाले हैं। पास्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि अगर पास्ट आपको समझ आ गया तो मतलब आपको पूरी इंग्लिश में टेंस का पूरा फंडामेंटल समझ में आ जाएगा कि क्या है टेंस और इसकी क्या कहानी है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटे, वो क्या पढ़ने वाले हैं? हम सिंपल पास्ट की बात करेंगे। तो सिंपल पास्ट क्या है? सिंपल पास्ट क्या है मेरे बच्चे? इसको कैसे यूज करना है, कहां कहां यूज करना है? तो सिंपल हम पास्ट की बात करेंगे। सिंपल पास्ट को हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब अगर पास्ट में कोई काम पूर्ण रूप से हो चुका है तो उसके लिए क्या कहेंगे? हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। अब सिंपल पास्ट से अगर बात कर ले तो सिंपल पास्ट क्या है बेटे? सिंपल पास्ट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सिंपल पास्ट के असर्टिव सेंटेंस में क्या नहीं है बच्चे? हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसके साथ हमेशा क्या आता है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मेन वर्ब के रूप में क्या आएगा बेटे? मेन वर्ब के रूप में क्या आएगा इसके साथ? मेन वर्ब के रूप में हमेशा याद रखना सेकेंड फॉर्म यूज होता है। अभी बात आती है सर सेकेंड फॉर्म क्या होता है? तो सेकेंड फॉर्म उस वर्ब को कहते हैं, V2 उस वर्ब को कहते हैं जिसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। जिसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। जिसके पहले बेटे क्या नहीं आता है? कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। आता है उसको क्या कहते हैं बेटे? हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर आपको पूरी इंग्लिश में एक छोटी सी बात समझनी है कि सेकेंड फॉर्म का यूज कहां करेंगे, तो केवल आपको क्या कहना है कि वो सभी वर्ब जिसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लगा सकते हैं वो हमारा क्या होगा? सेकेंड फॉर्म होगा। अब देखो, अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं वॉज और वर की, तो अगर वॉज और वर्ब के बाद, वॉज और वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, कोई मेन वर्ब नहीं है, तो वॉज वर को भी V2 मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म माना जाएगा। ये बात कंसीडर करेंगे आप। ठीक है, अगर सेंटेंस में वॉज वर के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है बच्चे, तो वॉज वर को भी क्या मानेंगे? हम सेकेंड फॉर्म ही मानकर चलते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक में कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं कि सर कोई प्रॉब्लम है। अब एक छोटी सी बात को गौर करना बेटे, कि जब आपने कहा कि सर आप अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं मेरे बच्चे, इसकी बात करते हैं, हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं, और सिंपल पास्ट में मुझे अगर नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ना हो या इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ना हो, या तो हम निगेटिव की ओर बढ़े या तो हम इंटेरोगेटिव की ओर बढ़े। अगर सेंटेंस में हमारे पास क्या है? नेगेटिव या इंटेरोगेटिव वर्ड आया है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो इसके साथ क्या करेंगे बेटे? हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटे? हम डिड का यूज करते हैं। और एज पर एज रूल ऑफ ग्रामर, डिड के बाद, एज पर एज रूल ऑफ ग्रामर, डिड के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है। किस में आता है बेटे? फर्स्ट फॉर्म
में आएगा या आता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में आएगा या आता है। क्लियर है यहां तक? ये बात भी क्लियर हो रही है? हाँ या ना बता दीजिए। तो पहला पॉइंट क्या है आपका कि सिंपल प्रेजेंट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, लेकिन अगर सेंटेंस में वहां पे निगेटिव या इंट्रोगेटिव को डॉट किया गया है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। तो उस केस में सेकंड फॉर्म का यूज ना करके हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या करेंगे बेटे? बिल्कुल सही, डिड का यूज करेंगे, और डिड के बाद जो वर्ब का रूप होगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है भाई। तो देखो, अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात करें, सिंपल पास्ट की बात करें, सिंपल पास्ट की बात करें मेरे बच्चे, तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा, स्ट्रक्चर बनने के लिए सबसे पहले हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम? या ता था। अगर सेंटेंस की समाप्ति या ता था से होती है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा सिंपल पास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे? सिंपल पास्ट हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे? क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? सिंपल पास्ट। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका? सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे डायरेक्ट हम मेन वर्ब का यूज करेंगे, और मेन वर्ब हमारे कौन सा फॉर्म में हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म में हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ क्या होगा बेटे? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या अगर हम नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे नेगेटिव के लिए हमें नॉट चाहिए। नॉट याद रखिएगा आप, नॉट जो है एक एडवर्ब है। क्या है बेटे? एक एडवर्ब होता है, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। किसके साथ आएगा बेटे? हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। ये बात गौर करने की बात है, यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट निगेटिव है, तो सब्जेक्ट को निगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड। इसके बाद क्या लेंगे बेटे? नॉट। इसके बाद क्या लेंगे हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड आते साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट। यहाँ तक भी बात क्लियर है? इसके बाद हम क्या करते हैं? इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटे? इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन किससे पूछा जाता है? यस और नो से। अगर यस और नो से जहां पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे इंपॉर्टेंस किसकी हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आएगा। ये बात याद रखिए। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। फिर क्या आएगा बच्चे? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इंटेरोगेटिव और निगेटिव दोनों की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं बेटे? इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव दोनों की बात करता हूं, तो लास्ट क्लास में बताया था डिड हमेशा क्या आएगा? मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में ही रहेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये बन जाता है हमारा स्ट्रक्चर। ये बन जाता है हमारा स्ट्रक्चर। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस में सिंपल पास्ट का ही यूज होगा? सिंपल पास्ट का ही यूज होगा, ये बता दूं, ये लेक्चर नंबर 7 है हमारा। ठीक है, अब क्या है इसमें कैसे हमें पता चलेगा कि ये हमारा सिंपल पास्ट ही होगा? इस बात को गौर करने की बात है यहाँ पे। तो देखिए, अब इसमें हमें क्या पढ़ना है? यूजेज ऑफ सिंपल पास्ट। क्या पढ़ना है बेटे? यूजेज ऑफ सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट की बात करेंगे हम। अब यूजेज अगर हम सिंपल पास्ट की पढ़ रहे हैं तो क्या इसमें गौर करने वाली बात होगी? इंपॉर्टेंट क्या होगा इसमें जो हम गौर करें कि हमें यही यूज करना है, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है? तो एक छोटी सी बात आपको करना है, एक छोटी सी बात आपको समझना है कि इस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे बेटे?
सेंटेंस में आपको वर्ड्स दिखेंगे, वर्ड्स आर कुछ जनरल वर्ड्स होंगे जिसमें कौन कौन सा होगा, यस्टरडे, क्या होगा बेटे, यस्टरडे, अगो, क्या आएगा बेटे, यस्टरडे होगा, अगो होगा, लास्ट होगा, इट इज टाइम होगा, क्या होगा बेटे, इट इज टाइम होगा, इट इज अबाउट टाइम होगा, क्या होगा बेटे, इट इज अबाउट टाइम होगा, इट इज हाई टाइम दिया होगा, क्या दिया होगा बेटे, इट इज हाई टाइम दिया होगा, द अदर डे, क्या आएगा बेटे, द अदर डे का यूज किया गया होगा। अगर सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है, यस्टरडे दिख रहा है, अगो दिख रहा है, लास्ट दिख रहा है, इट इज टाइम दिख रहा है, इट इज अबाउट टाइम दिख रहा है, इट इज हाई टाइम दिख रहा है, और क्या दिख रहा है बेटे, द अदर डे दिख रहा है, और सेंटेंस में यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटे, सिंस दिख रहा हो, क्या दिख रहा है, सिंस दिख रहा है, बैक का यूज हुआ हो, ठीक है, अर्ली का यूज हुआ हो, ठीक है, क्या बेटे, अर्ली का यूज हुआ हो, या अर्लियर का यूज हुआ हो, अगर क्या यूज हुआ बेटे, अर्लियर का यूज हुआ हो। अगर सेंटेंस में यस्टरडे, अगो, लास्ट, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, द अदर डे, सिंस, बैक, अर्ली, और क्या है बच्चे, अर्लियर का यूज हुआ हो, और क्या है, द डे और डेट विच हैज बीन फिनिश्ड या पास्ट, ऐसा दिन और दिवस जो अब खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, ठीक है, जो दिन और दिवस क्या हो गया, खत्म और समाप्त हो चुका है। अगर ये सारे वर्ड्स आपको सेंटेंस में दिखते हैं, ये सारे वर्ड सेंटेंस में दिखते हैं, तो इनके साथ हमेशा क्या करेंगे, हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटे, सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट बोले तो क्या आएगा, केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, हम सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। और आपको पहले पता है कि सेकेंड फॉर्म बोले तो नो यूज एनी अदर हेल्पिंग वर्ब विद इट, इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज हम नहीं करते हैं। इस केस में आपको यहाँ पे ये याद रखना होगा। ये अगर आपने यहाँ तक समझ लिया, समझो सिंपल पास्ट से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये क्लियर है बेटे यहाँ तक? यहाँ तक में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं सर प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसके बेस पे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया। जैसे पूछा गया क्वेश्चन, माय अंकल हैज लेफ्ट मुंबई लास्ट सैटरडे, ठीक है। अब देखिए माय अंकल हैज लेफ्ट, माय अंकल यहाँ पे क्या पूछ रहा है बेटे, माय अंकल हैज लेफ्ट मुंबई लास्ट सैटरडे। अब यहाँ बात किसकी हो रही है, लास्ट की। अगर सेंटेंस में कहीं पे भी लास्ट वर्ड आ जाए, किसका यूज हो जाए बेटे, लास्ट का यूज हो जाए, तो इसके साथ हम सिंपल पास्ट सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, लास्ट है, तो लास्ट के साथ हम क्या करेंगे, वर्ब इस टेंस को किस में रखेंगे, सिंपल पास्ट में रखेंगे। और सिंपल पास्ट के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो यहां से हैज हटा देंगे तो लेफ्ट का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटे आपका, माय अंकल लेफ्ट मुंबई फॉर, ठीक है, मुंबई लास्ट सैटरडे, ठीक है। यहां तक समझना होगा आपको। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट फॉर मुंबई, यहाँ लिख देंगे लेफ्ट फॉर मुंबई लास्ट सैटरडे, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया, जैसे पूछा गया, इट इज टाइम वी शुड हैव, इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। क्या पूछा गया बेटे, इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। अब देखिए पीछे करके देखते हैं हम, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इट इज टाइम की बात हो रही है। इसके साथ कौन आएगा, प्रेजेंट सिंपल पास्ट आएगा। तो अगर सेंटेंस में इट इज टाइम हो, क्या हो बेटे, इट इज टाइम हो
क्या है बेटे, इट इज टाइम की बात हो रही हो तो वर्ब हमेशा किस में जाएगा, सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में क्या आता है, सेकेंड फॉर्म आता है। तो इसके साथ शुड भी हटेगा, हैव भी हटेगा और डन भी हटेगा। तो डन, शुड और हैव के जगह पे क्या लिखेंगे, हम केवल डिड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर क्या बनेगा, इट इज टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल। क्या बन जाएगा बेटे, इट इज टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल। ये बात समझ आ रही है तो बता दीजिए सर समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, केवल क्या पढ़ना है बेटे, अगर सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है, यस्टरडे, अगो, लास्ट, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, द अदर डे, ठीक है, और क्या, सिंस, बैक, अर्ली, अर्लियर, और द डे और डेट विच हैज बीन फिनिश्ड, ऐसा दिन और दिवस जो अब बीत चुका है। अगर ये सारे वर्ड्स आते हैं तो इसके साथ केवल और केवल आपको क्या करना है, सिंपल पास्ट का यूज करना है। किसका यूज करना है बेटे, सिंपल पास्ट का यूज करना है। ये बात आप दिमाग में सेट कर लो और क्वेश्चंस बनाने के लिए बैठ जाओ, सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इससे बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब किसी बच्चों का एक कमेंट आ रहा था कि सर अनरियल पास्ट भी से, तो अनरियल पास्ट मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस के बाद पढ़ा दिया बेटे। जब आप टेंस के सीरीज के पहले लेक्चर को देखोगे तो वहां पे आपको सारे मिल जाएंगे कि कब प्रेजेंट टू प्रेजेंट होता है, पास्ट टू पास्ट होता है, फ्यूचर टू प्रेजेंट होता है, एंड देन अनरियल पास्ट, अनफुलफिल्ड डिजायर, और आपकी जो इमेजिनरी सेंटेंस आप जो बोलते हैं, कोरी कल्पना करते हैं, ये सारी मैंने बता रखा है। केवल मैं इसके साथ अभी टेंस में आपको स्ट्रक्चर और उसके यूजेस पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पे आप यूजेस को एक कवर करोगे और छोटे छोटे वीडियो में देखोगे तो चीजें समझ आएगी। इसके साथ मैं एग्जांपल तो अभी जो दे रहा हूं इसके बेस पे फिर मैं पूरा पीपीटी बना के आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा कि किस टेंस में हमने कहां क्या बताया था और कौन से लेक्चर में मैंने क्या बोला था। ये सारी बातें मैं आपको वहां पे क्लियर करूंगा। यहां तक सिंपल पास्ट आपका खत्म होता है, लेकिन एक और वीडियो हम इस पे बनाएंगे सिंपल पास्ट पे, जो कि हाई लेवल के क्वेश्चंस को शो करता है, जिसमें एक स्ट्रक्चर बनेगा जो सिंस को लेकर आएगा। किसको लेकर आएगा बेटे, सिंस को लेकर आएगा। तो इस वीडियो को भी आप जरूर देखना, क्योंकि वो सिंस को लेकर क्वेश्चन जो बना है वो हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। आपके प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इसके, तो वो वीडियो के लिए आप वेट करें। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।